हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रिस टॉकिंग। व्हाई डू पीपल फेल? कई बार लोग काफ़ी कोशिश के बाद भी सफलता का रस नहीं चख पाते। ऐसा क्यों होता है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं जब हॉस्टल में रहता था, मेरा रूम काफ़ी ख़राब, अनटाइडी और काफ़ी ज़्यादा अनक्लीन हुआ करता था और उसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। बट एक दिन मैंने अपना गोल डिसाइड किया टू क्लीन माय रूम और उसी गोल से रिलेटेड मैंने सारी प्लानिंग कर दी और एक ही हफ्ते के अंदर मेरा रूम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। बट उसी महीने के अंत तक मेरा रूम दोबारा वैसे ही हो गया जैसे मैंने शुरुआत की थी और इसी चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हो गया। वाई डू पीपल फेल? प्लानिंग और गोल डिसाइड करने के बाद भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं? गोल्स सबके पास होता है, वो विनर हो या लूज़र हो, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। प्लानिंग भी सबके पास होती है, विनर, लूज़र, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। पर सिस्टम बस विनर्स के पास ही होता है, सिस्टम बस सक्सेसफुल लोगों के पास ही होता है। विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। आप हमेशा नोटिस करोगे, दो टीम्स, दो कॉम्पिटिटर्स, विनर्स, लूजर्स, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, हम सारे लोगों का गोल तो एक ही होता है। पर हमेशा विनर्स की जीत हो जाती है, हमेशा कुछ लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग लूजर्स, कुछ लोग अनसक्सेसफुल बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज एक बॉय है ए और बी, इन दोनों का गोल है टू बिकेम रिच। इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनना है। इन दोनों के पास सेम गोल है, इन दोनों के पास प्लानिंग्स भी सेम है। पर सिस्टम, ए का सिस्टम है कि हमेशा सेविंग्स वो काफ़ी ज़्यादा करता है और खर्चा कम, और बी इससे पूरा अपोजिट, हमेशा वो सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता बट खुद पर पैसा खर्च करने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। बट हमेशा अमीर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल मिलियनियर बिलियनियर बनने के लिए आपका सिस्टम होना चाहिए कि आपको हमेशा सेविंग्स ज़्यादा करना है और उन पैसों को इन्वेस्ट करना है और हमेशा पैसा कम खर्च करना है। इसी रीजंस की वजह से ए 1 साल, 2 साल या 5 साल वो एक न एक दिन काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान ज़रूर बनेगा। बट बी, भले ही वो हम सबको अमीर दिखे बट ये हमेशा कर्ज में, लोन में डूबा ही रहेगा। चलिए इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप स्टूडेंट हो, सो क्लास में हर एक स्टूडेंट का गोल सेम होता है, टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, 90%, 95%। बट हमेशा विनर, सक्सेसफुल या टॉपर वही होगा जो स्टडी एवरीडे, जिसका सिस्टम होगा रोज़ पढ़ाई करना, भले ही 15 मिनट ही क्यों नहीं, बट रोज़ पढ़ाई करना। वही इंसान, वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा इन लाइफ। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, सारे स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स टीम का गोल कॉमन होता है टू विन कंपटीशन। बट जिसका सिस्टम में होगा टू प्रैक्टिस एवरी डे, वही लॉन्ग टर्म में काफ़ी सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका गोल है $1 मिलियन बिजनेस खड़ा करना, आपका सिस्टम हमेशा होना चाहिए टू टेस्ट प्रोडक्ट आइडियाज़ एंड रन मार्केटिंग कैंपेन्स। आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ और मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। सिमिलरली आप एक आर्टिस्ट हो या सिंगर हो, अल्टीमेट गोल आपका है टू परफॉर्म एट स्टेज या फिर प्लेबैक, बट आपका सिस्टम होना चाहिए टू प्रैक्टिस एवरी डे। इफ़ यू वांट अ बेटर रिजल्ट देन फॉरगेट अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टेड। आप अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया तो कर लिया, अभी सारा फोकस आप अपने सिस्टम पर दीजिए। आर गोल्स कम्प्लीटली यूजलेस? क्या गोल्स सारे के सारे यूजलेस होते हैं? नहीं। गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन सेट करने के लिए गोल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, पर उसी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने के लिए उसी गोल्स को रोज़ पढ़ना, उसी गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको अपना सिस्टम डेवलप करना ही होगा। यह वीडियो देखने के बाद भी अगर आप गोल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और सिस्टम पर नहीं, आपको मैं एंड रिजल्ट बता रहा हूँ। आप लाइफ में कंटिन्यू स्ट्रगल करोगे और स्ट्रगलिंग टाइम में आप खुश नहीं रहोगे, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, बट वन डे आपको सक्सेस मिल जाएगा और वही सक्सेस आपके लिए हैप्पी मोमेंट रहेगा। बट वो मोमेंट एक हफ्ता, एक महीना, एक साल रहेगा। उसके बाद आपको दोबारा स्ट्रगल करना होगा टू टारगेट न्यू गोल, टू अचीव न्यू गोल। इससे क्या होगा, आपने अपने लाइफ की हैप्पीनेस को अपने गोल से अटैच कर लिया। जब जब आप गोल अचीव करोगे तब तब आप खुश रहोगे। एक लाइफ में एक इंसान हार्डली 15 या 20 गोल्स ही सेट कर पाएगा। इट मीन्स अगर आप गोल्स पर फोकस करोगे, आप लाइफ में 15 से 20 बार ही खुश रह पाओगे। बट अगर आप सिस्टम पर फोकस करोगे, आप एवरी डे भी खुश रह सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि हमें हमारा सिस्टम कैसे पता चलेगा। जो भी आपका गोल है, आपका गोल आपसे पहले किसने अचीव किया हुआ है, उसकी बायोग्राफी, उसके वीडियोस, उसके बुक्स पढ़िए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर बनना चाहते हैं, ढूंढिए इस दुनिया में सबसे सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर कौन है। इट्स वॉरेन बफेट। वॉरेन बफे के टॉप 5 स्किल्स या हैबिट आपको उनकी बायोग्राफी, कोई भी बुक्स, किताबों में या मैगजीन्स में या किसी भी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। आप अपना सबसे पहला पैसा स्टॉक ट्रेडिंग में डालने से पहले या स्टॉक ट्रेडिंग की क्लासेस लेने से पहले इन 5 स्किल्स को ऑब्जर्व कीजिए कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस, री-इन्वेस्ट योर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आता है उसे खर्च ना करिए, उसे दोबारा री इन्वेस्ट करना, नो व्हेन टू क्विट, कब हमें क्विट करना है, लिमिट योर बोरोइंग, किसी और से पैसा लेकर कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना है। आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट या फर्स्ट कोचिंग से पहले इन 5 स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। आपका गोल है या ना है, आप 5 इयर्स डाउन एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर बन ही जाओगे अगर आपके सिस्टम में आपने इन 5 स्किल्स को ऐड कर दिया। पहला इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर दिया या आपने अपनी कोचिंग कंप्लीट कर दी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पर आप में पेशेंस नहीं है, आप में री इन्वेस्टमेंट का स्किल नहीं है, आपको नहीं पता व्हेन टू क्विट, आपकी बहुत बुरी हैबिट है किसी और से पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में डालना, आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर या स्टॉक इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका सिस्टम ही आपके गोल से इनलाइन नहीं है। आपका सिस्टम ही रॉन्ग डायरेक्शन में डेवलप हो चुका है। इसलिए आपको लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो, उस गोल को सेट करके अपने सिस्टम पर वर्क कीजिए, अपना सिस्टम डेवलप करिए। आप अपना सिस्टम कई सक्सेसफुल लोगों के थ्रू आपको मिल जाएगा, उसके बाद सक्सेस इज़ योर। If you like this content, please do like, leave a comment and subscribe to this channel. This channel is going to be a crisp talking where we are going to discuss things about personal growth, professional growth, spiritual growth, financial growth. Please support us. Thank you. Signing off.